लो आ गई। अच्छा, चीजें सारी हो गई हैं। नवीन, चाय तुम खुद सर्व करोगी और साबरा हर चीज गरम सर्व होनी चाहिए। और वो कोरिया वाले टी शर्ट तुमने लगा दिए वहां पे? जी मैंने सब साफ करके लगा दिया है। अच्छा ठीक है। नवीन, तुम पार्लर जाके अच्छे से तैयार हो जाती। ठीक तो हूँ, क्या मसला है? भाई क्यों जरूरत नहीं है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। क्या हाल बनाया मैं तुमने, कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो उसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वो कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। ये क्या बकवास कर रही हो? किरण, अपना मुंह बंद रखो। बकवास? वैसे आंटी, आप लोगों ने कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं कर लिया? अभी तो सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे ना, तो इतना हाई टी अरेंज कराने की क्या जरूरत थी? सही कह रही है। वैसे मैंने सुना है कि बहुत ही अमीर लोग हैं। और वो लड़का तो ज़ुहैब के साथ आई थिंक वो बेल्जियम में पढ़कर आया है ना। बहुत तमीजदार और पढ़ा लिखा अमीर लोग हैं। फिर तो उनके नखरे भी बहुत होंगे। आपको तो पता ही है ना कि जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं। उन्हें इस तरह की सीधी सादी लड़कियां समझ नहीं आती। साबरा, जल्दी जल्दी बर्तन लगाओ, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। हाँ जाओ जल्दी से साबरा, देखो टेबल सेट करो। पापा, मैं जरा किचन देख लूँ। जाओ। अरे भाई रुक जाओ, वहीं खड़ी रहो। दुल्हन हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत है हेल्प करवाने की? भाभी, अभी बहुत काम है किचन में, मैं जरा देख लूँ ना। अरे, किचन का काम करने के लिए सर्वेंट मौजूद है ना। तुम अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। तुमने क्या पहना हुआ है? जाके चेंज करो, थोड़ा मेकअप कर लो। अगर तुम मुझे बताती ना पहले, तो मैं किसी डिजाइनर से अच्छा ड्रेस लेके तुम्हें दिलवा देती। ये तो बहुत अच्छे ब्रांड का सूट है। मुझे ये आपा ने दिलाया था। आपा ने? मतलब तुमने पूछा भी तो किनसे? आपा से, जिनका खुद का कोई टेस्ट ही नहीं है। किरण, तुम अपने काम से काम रखो। हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। और जाओ यहाँ से। जब वो लोग आए तो वापस आ जाना। खुदा का वास्ता, के सामने अपनी जबान को बंद रखना। क्या जबान काबू में रखूं? क्या गलत कह दिया मैंने? नन है मेरी, फिक्र है मुझे उसकी भलाई की बात कर रही हूँ। वैसे सही कह रही है किरण। और नहीं तो क्या। और आप लोगों को ना खाने पे इतना ध्यान देने के बजाय नवीन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। आखिरकार उसे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे बता दे, मैं किसी अच्छे सैलून से उसको रेडी करा देती।
भाई इन लोगों को कौन समझाए। आजकल के लड़के ना उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचे लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है? उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। तुम खुद क्या चीज हो? तुम्हारी औकात क्या है? इस घर में आकर अपना माजी भूल गई हो और तुम हमें बताओगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खुदा के वास्ते तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। अरे शुक्र अदा करो जो तुम्हारा इतना बड़ा झूठ खुलने के बावजूद हमने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दी। तुम्हें तो मैं सुन ले आप अपनी बहन की बातें अपने कानों से। पता नहीं ऐसी कौन सी इनके साथ मेरी दुश्मनी है कि ये मुझे तजलील करने का, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सरबाब के सामने मासूम माले का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, अभी तुमने नवाल के सामने मेरी बहन की कितनी बेइज्जती की है। मुझे जाहिल पेंडू पता नहीं क्या क्या कहा है। मैं तो पूछती हूँ तुम खुद क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, अभी नवाल के सामने तुम्हारी असलियत बता दी ना तो सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरोगी इससे। अब प्लीज बस कर दे यार आपा। इससे ज्यादा तस्लील मैं अपनी बीवी की बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझियो? वाह वाह वाह, तुम्हारी बीवी ही तुम्हें बेचारी लगती है। माँ बहनें तुम्हारी बीवी के हाथों जलील होती रहे, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई मौका है लड़ाई झगड़ा करने का? मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, आपकी बेटी ने झगड़ा स्टार्ट किया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि नवीन को। बाबा ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अच्छा, क्या झूठ बोला है मैंने? क्या कह दिया मैंने? बताओ तुम सबके सामने। सही बात है, झूठ बोलना और धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है। इतना बड़ा खेल खेल कर, झूठा नाटक रचाकर तुम इस घर में आई। क्या तुम्हारी औकात थी जो जरबाब जैसे लड़के से तुम्हारी शादी होती? बोलो। तो मेरे शरीफ माँ बाप थे जिन्हें तुम्हारी असलियत जानते हुए तुम्हें इस घर में रहने दिया। प्लीज फाइजा, बस किरण भाभी से दूर रहना। तो क्या मतलब? किरण भाभी ने नवाल हम सबको बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत तंग किया हम सबको। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी सोबत में रहो, उन जैसी बन जाओ। बस उनसे दूर रहना था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी घर को बर्बाद करने में। मैं चाहता हूँ कि मैं, तुम, मम्मी, पापा, हम सब बहुत खुश हैं। भाभी की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बस हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। इससे किस्मत बड़ी अच्छी थी तुम्हारी जो इतने बड़े घर में आ गई, वरना रिजवान जैसा टटपुंजा तुम्हारी किस्मत में होता फिर तुम्हें पता चलता। बस कर दे यार आप।
ये क्या कह रही हैं? किरण भाभी झूठ बोल के आई थी? जी, बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नवाल, आपको मैं किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगी। ये और इनके निचले खानदान ने हमसे झूठ बोलकर के रिश्ता किया था। झूठे लोग हैं ये, बकवास लोग हैं।